धर्म का अंतिम रण धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र चैनल में आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। बंधुओं, पिछले काव्यखंड में मैंने बताया था जब दुर्योधन के सामने अर्जुन ने अपना रथ खड़ा कर दिया तो कर्ण उनके सामने पहुंच गया, दुर्योधन को पीछे किया और कर्ण आमने सामने अर्जुन के जा पहुंचा। अब समाज का उत्तर मिलने वाला है। समाज ये पूछता है कि कर्ण बड़ा है, धनुर्धर है कि अर्जुन सबश्रेष्ठ धनुर्धर है। इसी प्रश्न का जवाब आपको इस छंद में मिलने जा रहा है। दोनों योद्धा जो है, दोनों विकट योद्धा आमने सामने खड़े हैं और दर्शन करें छंद के माध्यम से कि लागे छुटे दो और से बाने की युद्ध मचा घन घोर कराला। दोनों इस तरह बाण छोड़ने लगे कि बड़ा घनघोर और विकट युद्ध हुआ। दर्शन करें कि लागे छुटे दो और से बाने की युद्ध मचा घन घोर कराला। और कर्ण के भाई परास मुहे लखी पारथ प्राण हरो तत्काला। कर्ण के भाई परास मुहे लखी पारथ प्राण हरो तत्काला। और कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था। उसी बीच में हुआ क्या कि कर्ण का एक भाई था शौन, वो सामने आया और आगे बढ़ चढ़ करके वो युद्ध करने लगा और फिर एक ही बाण से अर्जुन ने उसका प्राण हर लिया। दर्शन करें कि लागे छुटे दो और से बाने की युद्ध मचा घन घोर कराला। और कर्ण के भाई परास मुहे लखी पारथ प्राण हरो तत्काला। और फिर बाण से ढांप दिहो, और फिर बाण से ढांप दिहो कि मचा हाहाकार कराल विशाला। और सूझे पर नहीं कौरव सैन्य को कौन कहाँ असभाय अंधियारा। सूझे पर नहीं कौरव सैन्य को कौन कहाँ असभाय अंधियारा। पार्थ ने इस तरह बाण चलाया, इस तरह बाण चलाया कि कौरव सेना में अंधकार छा गया। अंधकार छाने का मतलब यह है कि एक तो बाणों की बौछार कर दिया, चारों तरफ से बाण ही बाण नजर आ रहे थे, तो इस सेंस में आप अंधकार ले सकते हैं। और दूसरा, बाण के प्रकोप से, बाण के प्रताप से, अर्जुन के बाण के प्रताप से लोगों की मति भ्रष्ट हो गई। कोई किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन मेरे तरफ का योद्धा, कौन कहाँ है, कौन कहाँ है। इस प्रकार बाणों की बरसात होने लगी। अर्जुन का अर्जुनत्व देखने को मिला वहां पे। और दर्शन करें कि पारथ बाण के वेग बढ़ा सब कौरव सैन्य गई छितराई। अब तो अर्जुन अपने आप आवेश में आ गए, अपने पूर्णत्व में आए अर्जुन। कि पारथ बाण के वेग बढ़ा सब कौरव सैन्य गई छितराई। और कोई बचा नहीं कौरव सैन्य में जाहि न बाण लगाय अधिकाई। कौरव सेना का कोई ऐसा योद्धा नहीं था अर्जुन के बाण जिसको भेदे न हो। प्रत्येक योद्धा के शरीर में अर्जुन ने बाणों से भेद डाला था, सबको भेद दिया था, कोई बचा नहीं था। कि पारथ बाण के वेग बढ़ा, स्पीड, पारथ के बाण चलाने की स्पीड बढ़ गई। कि पारथ बाण के वेग बढ़ा सब कौरव सैन्य गई छितराई। और कोई बचा नहीं कौरव सैन्य में जाहि न बाण लगाय अधिकाई। और अंगुर दुई दुई पै लगे बाण सबे बपु धावन से भरी जाई। अंगुर दुई दुई पै लगे बाण सबे बपु धावन से भरी जाई। और वीर मरे बहुते बहु घायल जो चिंघरे हाहाकार मचाई। और वीर मरे बहुते बहु घायल जो चिंघरे हाहाकार मचाई। उनके बाणों की, पार्थ के बाणों की स्पीड कितनी थी, इतना वेग प्रचंड था और शरीर के दो दो अंगुल पर बाणों ने भेद दिया।
प्रत्येक कौरवों के प्रत्येक योद्धा को, और उनका शरीर खून से लथपथ हो गया, और कुछ तो मर गए वहां पे, और जो घायल थे वो इस तरह चिघार रहे थे मानो हाथी चिघार रहा हो, जो घायल सैनिक थे। और युद्ध की विकरालता जरा देखें कि जंगल पेड़ गिरे राय के आंधी बड़ी लंगड़ी जैसे आवती। युद्ध इतना विकराल हुआ कि मानो वहां विराट युद्ध में लंगड़ी आंधी जैसे आती है, तो लंगड़ी आंधी जमीन से बहती हुई चलती है, जमीन पे थपेड़ मारती हुई चलती है, और पेड़ जितने होते हैं सबको उखाड़ डालती है। वैसे ही युद्ध चल रहा था, मानो लंगड़ी आंधी आ गई हो कि जंगल पेड़ गिरे और राय के आंधी बड़ी लंगड़ी जैसे आवत। जिस प्रकार लंगड़ी आंधे पर पेड़ आंधी उखाड़ डालती है, वैसे एक से एक विकट योद्धा महायोद्धा थे। युद्ध में क्या हाल हुआ श्रवण करें कि जंगल पेड़ गिरे और राय के आंधी बड़ी लंगड़ी जैसे आवती। और तैसे कौरव सैन्य गिरे चहु लोथ पे लोथ परे महरावत। और तैसे कौरव सैन्य गिरे चहु लोथ पे लोथ परे महरावत। और पारथ छोड़त बान पे बान यो सावन मानो घटा झरिलावत। जिस प्रकार सावन में बरसात होती, सावन के में बरसात की फुहारें खंड वृष्टि होती है, कहीं यहाँ बरसात होगी तो उधर नहीं होगी, उधर होगी तो उधर नहीं होगी, ऐसे पार्थ अर्जुन जब बाण चलाता था तो कहाँ बाण की प्रचंडता दिखने लगे, झुंड झुंड बाण कहाँ कहाँ छोड़ दे, मानो सावन में खंड वृष्टि हो रही हो। कि पारथ छोड़त बान पे बान यो सावन मानो घटा झरिलावत। और भाग्य हो कर्ण बचाए के प्राण जो हाथी को हाथी हराए भगावत। और भाग्य हो कर्ण बचाए के प्राण जो हाथी को हाथी हराए भगावत। अब पार्थ की प्रचंडता के, वाण की प्रचंडता के सामने कर्ण वहां टिक न सका, और इस तरह भागा वहां से जैसे एक हाथी दूसरे हाथी को खदेड़ देता है, भगा देता है। इस प्रकार अर्जुन के बाणों की प्रचंडता वहां देखने को मिली। आगे सुनिएगा कि वो तर सारथी से कह पारत तू अपनो रथ ले वो घुमाई। पार्थ कहता है, उत्तर जो सारथी बने हैं, कहता है तुम अपने रथ को घुमा लो। कहाँ जाना है और क्यों जाना है, दर्शन करें। कि वो तर सारथी से कह पारत तू अपनो रथ ले वो घुमाई। भीषम द्रोण कृपाइन कह तुम सात प्रदक्षिणा देहु कराई। भीषम द्रोण कृपाइन कह तुम सात प्रदक्षिणा देहु कराई। देखो, युद्ध अलग होता है, धर्म अलग होता है। पार्थ ने कहा बड़ों का आशीर्वाद लेना भी अलग होता है। जो धर्मावलंबी होकर के कोई काम करेगा। अब किसी ने प्रश्न किया, बीच में रोकता हूं, कि लोग महान बनते कैसे हैं, महान व्यक्ति होते कौन है, महान बने कैसे, हाउ टू बिकम ग्रेट। तो उत्तर दिया जाता है कि वही पुरुष बनते हैं जो ऐसे होते हैं। क्या? अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोऽपि सेविना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जिसके अंदर अभिवादनशीलता होती है, बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं, आज्ञा मानते हैं, और उनको 4 लाभ मिलता है ऐसे व्यक्ति को। कौन? अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोऽपि सेविना चत्वार तस्य वर्धन्ते। 4 चीजें, उन 4 चीजों की वृद्धि होती उनके अंदर। क्या? आयुर्विद्या यशो बलम, उनकी आयु बढ़ती है, उनकी विद्या बढ़ती है, उनका यश बढ़ता है, और उनका गौरव बल बढ़ता है।
आजकल के समय में तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो हाय मम्मी, हाय पापा, बाय पापा, गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग आप करते हो, अच्छी बात है, लेकिन गुड मॉर्निंग मतलब आपकी सुबह अच्छी हो। तो क्या आप दिन भर में अपनी सुबह ही अच्छी चाहते हो? विश करना अच्छी बात है, पर मम्मी से अगर गुड मॉर्निंग बोलोगे, हाय बाय बोलोगे, तो बदले में मम्मी पापा भी गुड मॉर्निंग ही बोलेंगे। और अगर वही चरण छुओगे तो नाना प्रकार के आशीर्वाद माता पिता के मुख से अपने बच्चों के लिए निकलता है और वो फलीभूत भी होता है। कल्याणम भव, गॉड ब्लेस यू, जैसे भी आशीर्वाद, तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो बड़े इस श्लोक के माध्यम से ये निष्कर्ष निकलता है कि महान बनने के लिए हमें बुजुर्गों का, बड़ों का, गुरु का सम्मान लेना आवश्यक होता है। इससे 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु बढ़ती है और यश, बल और विद्या, इन चारों का। तो पार्थ रणभूमि में होते हैं, लेकिन जब गुरु को देखते हैं, भीष्म पितामह को देखते हैं, कृपाचार्य जी को देखते हैं, रहा नहीं जाता। युद्ध चलते अपने श्रेष्ठ का स्मरण करते हैं और कहते हैं युद्ध छोड़िए, पहले चलिए और हम मिलते हैं अपने प्रिय से, अपने श्रेष्ठ से। इसे सुनिएगा कि उत्तर सारथी से कह पारथ, तू अपनो रथ ले वो घुमाई, अभीषम द्रोण कृपाई, निकय तुम 7 प्रदक्षिणा देहु कराई। मैं इनकी 7 प्रदक्षिणा करूंगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुझे पालन पोषण किया है, हमको अर्जुन बनाया है। और उसके बाद में फिर उत्तर प्रश्न करता है कि बाई चांस आप जाएं वहां, मंतव्य आपका प्रदक्षिणा करना है, उधर से कुछ आपको उल्टा जवाब मिले तो अर्जुन कहते हैं कि इमर जाद हमारे रखो उन पे पहले नहीं बाण उठाई। मेरी मर्यादा है कि मैं उन पे बाण नहीं चलाऊंगा, और उत्तर ये मेरा कार्य करो कि इमर जाद हमारे रखो उन पे पहले नहीं बाण उठाई। लेकिन अगर वो प्रतिकार करते हैं, रिटेलिएट करते हैं, तो इधर से क्या होगा कि वह लड़ी है तब देख ली हो उनसे हमारी घन घोर लड़ाई। वह लड़ी है तब देख ली हो उनसे हमारी घन घोर लड़ाई। और मैं तुम्हें वचन देता हूं, अगर उन्होंने पहले हम पर प्रहार किया तो आज तुम्हें अर्जुन अपना अर्जुनत्व दिखाएगा। फिर तुम देख लेना, जिसका नाम सुनते चले आ रहे हो। ये मेरा अभिमान नहीं है, ये मेरा मान है, ये मुझे ऐसा भान हो रहा है। फिर तुम देखना कि अर्जुन की लड़ाई उनसे कैसे होती है। और फिर घूमे के 7 प्रदक्षिणालय, रथ द्रोण के जा समूहे ठढ़ी आवा। 7 प्रदक्षिणा लिया और जा करके द्रोणाचार्य गुरु के सामने रथ को लगा दिया। घूमि के 7 प्रदक्षिणालय, रथ द्रोण के जा समूहे ठढ़ी आवा। और द्रोण के 12 बाण छूटे, तब पारथ वा कहूँ काटी गिरावा। और द्रोण के 12 बाण छूटे, तब पारथ वा कहूँ काटी गिरावा। और उसी समय द्रोणाचार्य जी ने 12 बाण छोड़ दिए, एक साथ 12 बाण छोड़े, और पार्थ ने उसको तत्काल बाणों को काट दिया। आगे दर्शन करें। और बाण से ढांप देहो रथ पारथ। उसी समय पार्थ ने गुरु द्रोणाचार्य पर इतना बाण चला दिया, अपने रथ पर बैठ करके इतना बाण चला दिया कि द्रोणाचार्य जी उसमें वो कवर्ड हो गए, बाणों से ढक दिया उनको। कि बाण से ढांप दिहो रथ पारथ, तय के समोहन बाण चलावा। अभीषम छाड़ी के और सबे सब सैन्य को कीन बेहोश सोआवा। अभीषम छाड़ी के और सबे सब सैन्य को कीन बेहोश सोआवा। बाणों से परास्त कर दिया गुरु द्रोणाचार्य को। और उसके बाद
सब पे सम्मोहन बाण चला दिया, सब पे सम्मोहन बाण चला दिया, केवल भीष्म पितामह को छोड़ करके। ऐसा अर्जुन ने अपना कर्तव्य दिखाया उस विराट युद्ध में। अकेले अर्जुन था। तो आगे बंधुओं, अब इसके आगे के प्रसंग को मैं अगले काव्य खंड में सुनाऊंगा, और तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रेम भरा राधे राधे। धर्म की यात्रा जारी